अरे ज्ञानी हो गए आप, सोच लो। तो यही तो खोज है ना, क्या है आप। विचार शांत हो जाएं जिस दिन, उस दिन आप डेड हो, मरे हुए आदमी को विचार नहीं आते, जिंदे को तो आते हैं। तो बहुत विचार आ जाए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब इस बात का भी टेंशन पाल लोगे, ऐसा कैसे होगा हमारे से, मत पालो, क्योंकि सबके चेहरे पर वो टेंशन दिख रही है। अगर बहुत शांति पूर्वक इसको अगर डिफरेंशिएट कर पाओ तो आप ज्ञानी हो जाओगे। कुछ करने की जरूरत नहीं। हम सुनते हैं ना कि जब आप स्वप्न देख रहे हो तब भी आप साक्षी हो, सो रहे हो तभी, हम केवल सुनते हैं, उस पर विश्लेषण या विचार नहीं करते। तो एक सवाल कि आप शांत थे और जब आप विचार में थे तब आप कहाँ थे? आप ही ने जवाब दिया कि जब शांत थे तो मैं यहाँ था, जब विचार कर रहे थे तो मैं मन के साथ था। तो विचार तो मन कर रहा था, आप क्या कर रहे थे? आप ही उत्तर दे पाते हो कि मैं देख रहा था उसको। इसका मतलब आप उससे अलग थे, है ना? ये आप स्वीकार करते हो। कोई भी इसे 100% स्वीकार करता है कि विचार मन में उठते हैं, मुझ में नहीं उठते। आज मन बहुत विचार कर रहा था, आज मन बहुत खुश है, आज मन बहुत दुखी है। इसका मतलब आप मन से भिन्न है, तभी ही आप उसको देख पाते हैं। ठीक बात है ना? आप क्या है? अरे ज्ञानी हो गए आप, सोच लो। हो गया, बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म। क्या है आप? तो यही तो खोज है ना, क्या है आप। मन में नहीं था ये तो आपने कहा, मैं मन के साथ था, मतलब मन के साथ था पर मन नहीं था। मैं मन के साथ था। जब मन सोच रहा था आप कहाँ थे? आपने कहा मैं मन के साथ था। ठीक, जवाब आपने दिया, मैंने नहीं। आप कहीं गए घूमने, आपको कहीं घर का विचार आया, आपको कोई गलत सलत जो भी विचार आए होंगे, विचारों की क्वालिटी को छोड़ो, विचार तो सभी के चित्त में थे, सब जितने भी लोग बैठे, मेरे भी चित्त में थे। ठीक है, आपने जवाब दिया मैं मन के साथ गया। मतलब जैसे कि एक बच्चा यहाँ से उठकर कहीं जाता है और वो वापस आता है, तो हम उसको पूछते हैं कि तुम थोड़ी देर पहले तो यहाँ बैठे थे, फिर आप कहाँ चले गए? तो आप कहोगे कि मेरे बच्चा पानी पीने जा रहा था तो मैं उसके साथ गया था। आपने अभी वैसा ही जवाब दिया, मैं मन के साथ गया था। मतलब आप वो नहीं हो, आप अलग हो, इसलिए उसके साथ हो। वो होते तो आप साथ नहीं होते, वही होते। ठीक है, तो वो आप कौन हो? वही आप हो, वही आप हो जो ये कहता है कि मैं उसके साथ गया था, जो ये कहता है कि मेरा मन शांत है, जो ये कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा था, जो ये कहता है कि मन बड़ा चंचल हुआ था, वही आप हो, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। बहुत सिंपल सा गणित है, पर सारा विज्ञान ही है और सारा प्रपंच ही है। सारी शांति भी यही है, सारी शांति भी यही है, समझे? सारी शांति ही इसी में और सारी अशांति भी इसको ना समझने में। बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। आप अपने आप में रहो, मन के साथ ना हो लो बस, है ना? आपने कहा ना मैं मन के साथ गया था, तो उसके साथ जाने की जरूरत क्या है? वो जा रहा है, ठीक है, आप देखो उसको, ठीक है, अभी चल घूम फिर के आ जाओ।
विचार शांत हो जाएं जिस दिन, उस दिन आप डेड हो, मरे हुए आदमी को विचार नहीं आते, जिंदे को तो आते हैं। तो बहुत विचार आ जाए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लो ये घूम रहा है, जैसे आप बच्चे को खेलते हुए देखते हो, बच्चे ने बड़े बड़े पापा की चप्पल में पैर डाल दिया, बच्चे ने पापा का जब्बा पहन लिया, उसमें पूरा समा गया, लटक रहा है, इधर उधर से झूल रहा है ना, आप आनंद ले रहे हो। या बच्चा रोया, बाप बैठ के आनंद लेता है, उसके साथ नहीं होता है, उसके साथ होते हुए भी साथ नहीं होता है। क्यों? वो जैसे चप्पल पहनता है तो वैसे ये उसके साथ चप्पल पहन के नाचता नहीं है, ये केवल देखता है। उसने बड़ा सा जब्बा पहन लिया तो आप भी बड़ा सा जब्बा पहन के उसके साथ ऐसे घुटनों के उसमें नहीं चलते हो सारी देर। हाँ, उसके लिए आनंद के लिए चल लेते हो, वो अलग बात है, पर आप ऐसे नहीं बन जाते हो, है ना? सही है ना? तो ये मन है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी प्रार्थना में कभी क्रूरता में, कभी चंचल कभी अचल, ये मन के स्वभाव है, उसके साथ मत हो लो। और जब आप कुछ भी, आप जब इन विश्लेषणों के इर्द गिर्द भी चले जाओगे ना, आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा। जैसे अभी है ना, कि वह अगर घूमने, मन अगर विचार कर रहा था तो वो कर रहा था, तो वो कौन था जो उसके साथ गया था? आप अपने आप को तुरंत देखोगे कि मैं उससे अलग था। बस इसी चीज का अभ्यास जितना अच्छा, जितना दृढ़ होता है, उतना ही आप मौज में, उतना ही आप आनंद देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इसको देखना शुरू करते हो ना, इसकी बदमाशियां छूट जाती है। ये मजे की बात है। जैसे कि एक बच्चा बहुत शैतानी करे और बाप उसको आंख निकाल, माँ देख रही है, पापा देख रहे हैं, कुछ उत्पात मचाए, तब आप केवल उसको देखना शुरू करो। जैसे अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, पहले तो आप ध्यान में बैठे थे, बड़ा पुरुषार्थ किया आपने, तो मन बड़ा भागा। आप बिना पुरुषार्थ के शांत है ना? तब प्रार्थना करने की जरूरत थी आपको, अब नहीं। सीधा सा गणित है। तो शांत थे तब आप थे, भाग रहे थे तब आप थे, अब फिर शांत थे तो आप हो। मतलब आप वो नहीं थे, इसीलिए आपने तीनों अवस्थाओं को देखा, चारों विचारों को देखा। विचार आपको याद है कि नहीं, पर मैं उसके पीछे भाग रहा था, ये तो पता है ना। तो कौन भाग रहा था? कौन कौन कौन? पूछो कौन भाग रहा था? कौन था वो जो मन के पीछे भाग रहा था? तुरंत आप डिटैच हो जाते हो, तुरंत, एक सेकंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा कभी किसी से अटैच हुआ ही नहीं। बिना कुछ किए शांति है? इस विचार मात्र से शांति है? वही आप हो। कोई मेहनत ही नहीं है, बहुत ईजी है एकदम। कोई कुदाल पहाड़े थोड़ी चलाए। आओ कुछ आनंद है ना, डिटैच होने में आनंद है। अपन ना ध्यान करते हैं, मन लगाने की कोशिश, और मन का स्वभाव है भागते रहना। वो बैठता नहीं,
हम उसको छोड़ते नहीं। ध्यान करने वाला तो बना रहा ना, बना रहता ना। मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, चलो शुरू हो जाओ, चल बेटा धीरे से सांस ले, धीरे से सांस छोड़, पटक मत इधर उधर। साले एक में मन लगा दे, एक सामने कौन बैठा है, नहीं बैठेगा। और अब कोई प्रयास नहीं है, शांत है। कहीं घूम रहा है? अभी गया क्या कहीं घूमने? बताओ। नहीं। अब इस बात का भी टेंशन पाल लोगे, ऐसा कैसे होगा हमारे से? मत पालो, क्योंकि सबके चेहरे पर वो टेंशन दिख रही है। आपको भांपा मैंने, कैसे होगा? क्योंकि सही बात है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, यही सबसे बड़ा टास्क है, बाकी तो सब हो जाता है ना। टेंशन ना लो, अभ्यास नहीं है ना तो टेंशन होती है। जिस दिन अभ्यास तेज हो जाए, आदमी 1 सेकेंड लगती है डिटैच होने में। काम किया, कर्म भी बड़ी कुशलता से होते हैं, ऐसे वैसे नहीं। कर्म किया, कर्म खत्म हुआ, फिर हो गया सब चीज़ों से अलग। आनंद।